मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। इस गोचर का 2024 में आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि राहु और केतु कब गोचर कर रहे हैं। ये गोचर हो रहा है इस साल 30 अक्टूबर को, यानी कि पूरा साल इन्होंने गोचर नहीं किया और 30 अक्टूबर को गोचर करेंगे। ये वक्र अवस्था में चलने वाले ग्रह हैं और 30 अक्टूबर को गोचर करने के बाद 24 में भी गोचर नहीं करेंगे। ये फिर 18 मई 2025 को गोचर होगा अगला। तो जब 18 मई 2025 को गोचर होगा उसके बाद चीज़ें अलग होंगी। लेकिन ये जो 18 महीने का पीरियड है, इनका गोचर का जो समय होता है, उसके दौरान आपके ऊपर क्या फल जो मिलेंगे वो बताएंगे मेष राशि के जातकों के लिए। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि गोचर फल कैसे करता है। बेसिकली इन दो प्लैनेट्स की ना तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ना ही इनकी कोई राशि है। ये वहां बैठते हैं, जहां पर बैठते हैं उसी भाव का फल करते हैं। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी का फल करते हैं। तो बेसिकली जहां पर ये बैठेंगे उसी का फल कर देंगे और जिस प्लैनेट की राशि में बैठेंगे उस प्लैनेट का फल करना शुरू कर देंगे। लेकिन इनका जो गोचर है, इसका जो फल है, बड़ा इंस्टेंट होता है। ये घड़ी की सेकंड की वो सुई की तरह काम करते हैं। कोई भी प्लैनेट हो, जैसे राहु और केतु भी। जैसे मान लीजिए आपकी महादशा जो है वो आपकी घंटे वाली सुई है, आपकी अंतरदशा मिनट वाली सुई है और गोचर यदि अच्छा आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये एग्जीक्यूशन बड़ी जबरदस्त करवाते हैं। तो मेष राशि के लिए क्या फायदेमंद होने जा रहा है ये बताएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा ही होने जा रहा है। इसको चार्ट से समझाएंगे कि कैसे होगा। ये 30 अक्टूबर की कुंडली है। 30 अक्टूबर के दिन आपकी कुंडली में गुरु और राहु जो है वो लगन के ऊपर से गुजर रहे होंगे, चंद्रमा दूसरे भाव में गुजर रहे होंगे, शुक्र चौथे में, बुध मंगल सूर्य और केतु जो है वो सप्तम में गुजर रहे होंगे और शनि 11वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, जैसे ही 30 अक्टूबर शाम के समय ये गोचर करेंगे, राहु यहां पर 12वें भाव में आ जाएंगे। अब राहु का 12वें गोचर अच्छा नहीं होता, ये क्लियर है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर से राहु का हट जाना अपने आप में बहुत बड़ी राहत होगी। केतु क्या करेंगे, केतु यहां से छठे भाव में आ जाएंगे। अब केतु का छठा गोचर बहुत शानदार होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके लिए दो चीजें बहुत पॉजिटिव हो गई। एक तो चंद्रमा के ऊपर से राहु का प्रभाव हट गया। राहु बेसिकली क्या है, जब समंदर मंथन हो रहा था तो स्वर भानु राक्षस जिसकी गर्दन काट दी गई थी, वो ऊपर वाला पार्ट जो है उसका राहु है, वो सोच पैदा करता है, नेगेटिव सोच भी और पॉजिटिव सोच भी। जब यदि राहु अच्छा है तो वो आपको पॉजिटिव सोच की तरफ ले जाएगा, क्रिएटिव बना देगा। यदि राहु खराब है कुंडली में तो आपको नेगेटिव जो है वो बना देता है, आपका टेंडेंसी जो है वो नेगेटिविटी वाली हो जाती है। तो ये चंद्रमा के ऊपर से राहु का प्रकोप जो है वो हटना अपने आप में बहुत राहत वाली बात हो जाएगी। उसके राहत वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु यहां पर अब फुल जो है वो पूरा फल करना शुरू कर देंगे। पहले गुरु राहु के साथ से ये युति टूटेगी। इधर केतु सप्तम में जो गोचर कर रहे थे वहां पर अब छठे भाव में आ जाएंगे। छठे का गोचर गुरु का, केतु का बहुत शानदार होता है। जितने भी पाप ग्रह हैं वो छठे भाव में अच्छा फल करते हैं। तो केतु एक पाप ग्रह है, मंगल की तरह फल करते हैं। मंगल जैसी ही दशा होती है, 7 साल की दशा होती है। शनि की दशा जो है वो 19 साल की होती है, राहु की 18 साल की होती है। तो ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु। तो शनि जो है, शनि और राहु एक जैसा फल करते हैं, केतु और मंगल एक जैसा फल करते हैं। अब बताएंगे कि केतु का छठे आना आपके लिए क्यों अच्छा है। राहु का तो मैंने बता दिया कि क्यों अच्छा है, क्योंकि ये चंद्रमा के ऊपर से हट जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, गुरु फल अच्छा करना शुरू कर देंगे। केतु का आपके लिए छठे जाना क्यों अच्छा है ये बताएंगे। अब केतु जब छठे बैठेंगे तो एक दृष्टि यहां पर जाएगी दशम भाव के ऊपर। यहां पर दशम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि का आना एक तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भाव क्या है, ये भाव बेसिकली आपका कर्म स्थान है। आपका जो कर्म है, जितना भी प्रोफेशन है, कारोबार है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, वो आपका इसी भाव से आता है। तो अल्टीमेटली यहां पर केतु की दृष्टि आपके लिए प्रोफेशनल सक्सेस जो है वो लेकर आएगी। आपको अगले 18 महीने, यानी कि 1 नवंबर के बाद के अगले 18 महीने आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में इस समय केतु की दशा क्या चल रही है। यदि चल रही है तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यदि नहीं चल रही है तो फिर हो सकता है कि आपकी कोई दशा कोई और चल रही है, आपको उस घर के मुताबिक भी फल मिले। लेकिन यदि केतु की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर केतु यहाँ पर अपने शुभ फल करेंगे। ये मेष राशि के जातकों के लिए। अब केतु की एक दृष्टि जाएगी सीधा 12वें भाव के ऊपर, क्योंकि वहां पर राहु है। तो जो मेष राशि के जातक विदेश से संबंधित काम करते हैं, IT से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपका काम फॉरेक्स का है, आपका काम एक्सपोर्ट का है, आप विदेश जाना चाहते हैं,
आपका विदेश से संबंधित काम है, एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर राहु भी अपना वो फल करेंगे, क्योंकि राहु विदेश के कारक ग्रह भी हैं और केतु की यहाँ पर दृष्टि आ जाएगी, तो ये चीज आपके लिए अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सावधानी की बात एक ये है कि केतु जब यहाँ पर देखेंगे, राहु यहाँ पर है ऑलरेडी, तो एक चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भाव जो है बेसिकली खर्चे का भाव भी है। यहाँ से हम खर्चा भी देखते हैं, यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन भी देखी जाती है, तो थोड़ा सा सेहत को लेकर आपका कंसर्न हो सकता है। लेकिन ये भाव जहां पर केतु बैठे हैं, खुद विराजमान है, वो भाव होता है रोग ऋण शत्रु का। यानी कि यदि आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा है, यदि कोई शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी बड़ी चलती है, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, या पॉलिटिक्स में है या कहीं पर भी है, आपके खिलाफ जो है वो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, या आपका कोई पुराना मुकदमा चल रहा है, तो वहां पर आपको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। केतु यहाँ पर दुश्मनों को खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि केतु का काम है काट पीट करना, तो यहाँ पर आकर केतु दुश्मनों का सफाया निश्चित तौर पर करेंगे। अब केतु की एक दृष्टि जाएगी दूसरे भाव के ऊपर। यहाँ पर दूसरे भाव में केतु की दृष्टि का जाना एक तरीके से धन के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर खर्चे करवाएंगे, यहाँ पर धन भाव के ऊपर केतु की दृष्टि वो जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। एक तरीके से थोड़ा सा आपका धन संचय जो है वो उसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद गुरु चूंकि लगन में है, भाग्यस्थान एक्टिवेट है, पंचम एक्टिवेट है, पैसे का फ्लो बड़ा जबरदस्त रहेगा आपका। पैसे का फ्लो कभी अगले 1.5 साल में नवंबर 1 से हम शुरू करेंगे तो पैसे के फ्लो में कमी नहीं आएगी। कारण यह है कि शनि यहाँ पर धन स्थान में खुद विराजमान है, गुरु को देख रहे हैं, गुरु अपने मित्र की राशि में है और गुरु धन के कारक ग्रह हैं, गुरु इस भाव के कारक ग्रह भी हैं। इस भाव के कारक ग्रह का लगन में आ जाना या चंद्रमा के ऊपर से आ जाना, और इस भाव, ये जो शनि का भाव है, ये जो बेसिकली कालपुरुष की कुंडली भी यही होती है, ये कुंभ राशि शनि की ही राशि है, तो यहाँ पर आ जाना एक तरीके से अच्छा है। इसका मतलब यह है कि मनी फ्लो आपका लगातार कायम रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मंगल और सूर्य ये दोनों जो प्लैनेट हैं वो सामने देख रहे हैं लगन को, तो थोड़ा सा टेम्परामेंट जरूर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। नहीं तो दूसरे भाव के ऊपर जब मंगल की दृष्टि भी है, केतु की दृष्टि है, तो फैमिली में यानी कि कुटुंब में, आपके इनलॉज में आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर राहु की दृष्टि अष्टम पे जाएगी तो सडन प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, क्योंकि ये भाव जो है वो सडन प्रॉफिट का भाव है, सडन लॉस का भी भाव है। तो थोड़ा सा गाड़ी धीमे चलानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव रहेंगी, लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि एक तो केतु छठे भाव में आकर शुभ हो गए, राहु जो है चंद्रमा के ऊपर से हट गए, गुरु पूरा फल करेंगे, शनि पूरी पावर में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, यहाँ पर अच्छा फल करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्लैनेटरी पोजीशन आगे जाकर, ये 1 नवंबर की प्लैनेटरी पोजीशन है, वो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है, बहुत फायदेमंद होने जा रहा है ये गोचर आपके लिए। राहु केतु का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छे फल, कुछ राहु के कुछ खराब फल। यहाँ पर राहु की दृष्टि चौथे भाव पर भी जा रही है, शुक्र ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान है, ये पीस ऑफ माइंड का भाव होता है, यहाँ से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ से एसेट्स देखी जाती है। तो इस भाव के ऊपर इस भाव का एक्टिवेट होना एक तरीके से आपके लिए अच्छा है, यानी कि गाड़ी खरीदने की योजना है तो वो पूरी हो सकती है नवंबर दिसंबर आगे जाकर अगले 6 महीने में, क्योंकि गुरु यहाँ पर पूर्ण रूप से फल करेंगे, इस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर भी एक्टिवेट करेंगे। तो गाड़ी या कार या एसेट खरीदने का प्लान आपका है तो वो भी आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन थोड़ी सी माँ की हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए 2024, ये पूरा साल 2024 यही स्थिति रहने वाली है राहु और केतु की, ये चेंज नहीं होंगे। राहु और केतु का 2024 का जो है मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर फल रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।